बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगा ओपन शूट वीडियो एडिटर का। इसमें पार्ट 2 में मैंने जो आपको बताना है वो है स्लाइड कैसे ऐड करें या फिर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे ऐड करें। इसके लिए पहले मैं अपनी फाइल ऐड कर लेता हूँ जिसपे मैंने स्क्रॉलिंग टेक्स्ट चलाना है। ये मैंने ऐड कर लिया है। ये तो हो गया। अब इधर लिखना कैसे, लिख तो लेंगे। हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि कैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो वो तो आप कर लेंगे, मगर लिखना कैसे है, लिखना नहीं, स्लाइड कैसे चलानी है ये आपको नहीं पता होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है टाइटल में फिर जाकर यहाँ पर आपने सॉलिड कलर पर क्लिक करना है। टेक्स्ट क्लिक नहीं करना, सॉलिड कलर। बैकग्राउंड कलर ये आपकी मर्जी, आप जो भी रखें। याद रहे अपने से नहीं करना, या फिर आप कह दें कि हम टेक्स्ट एक ही बारी में ऐड कर लेते हैं, उसी के पीछे बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, तो फिर आपका काम नहीं होगा। आपने पहले सॉलिड कलर अलग से करना है, फिर दोबारा टेक्स्ट करना है। ये मैंने कर लिया। फिर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, फिर दोबारा टाइटल पर क्लिक करेंगे, दोबारा टाइटल पर, और यहाँ पर फुटर 2 वाला मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ये मैंने लिख लिया। फिर आपने एक स्पेशल सेटिंग करनी है। फॉन्ट आपने रखना है 36, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी जो स्लाइड की स्टेटमेंट है, अगर ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी, आपको साइज कम करना पड़ेगा। फिर आपने यहाँ पर फॉन्ट अपना सिलेक्ट करना है, अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर दें और ओके। फिर आपने टेक्स्ट कलर चेंज करना है, और आखिर में सबसे अहम बात यह है, आपने बैकग्राउंड कलर में इस एरो को पहले ऊपर ले जाना है, फिर वापस नीचे। जब यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट का आइकन आ जाए तो इसका मतलब है आपका काम हो गया। फिर ओके पर क्लिक करें और सेव पर क्लिक कर दें। फिर आपने पहले बैकग्राउंड ओपन करना है, फिर एक और न्यू लेयर लेनी है, उसके ऊपर फिर आपने टेक्स्ट रख देना है। फिर बिल्कुल इसके स्टार्ट में आपने ले जाना है इसको, टाइमलाइन को। फिर आपने पहले बैकग्राउंड का करना है, प्रॉपर्टीज में जाए बैकग्राउंड की, और वाई में आप इसका चेक कर लें कि कितना होता है। मुझे तो 19 सही लग रहा है, सॉरी 19 नहीं 80। फिर आपने इस पे क्लिक करना है अपने टेक्स्ट पर, और यहाँ से इसका भी नीचे कर देना है। मैं 19 रख रहा हूँ, 19 नहीं 16 रख रहा हूँ। फिर आपने इसको स्टार्ट में रखना है, और लोकेशन एक्स से इसको बिल्कुल आखिर में कर देना है 1 पे। फिर आपने स्टार्ट में जाना है, एंड में जाना है, और यहाँ से इसको बिल्कुल बैक कर देना है, लोकेशन एक्स को -1 तक कर देना है। फिर आपने इस पर राइट क्लिक करके लीनियर पर क्लिक करना है, और इधर आपने इधर स्टार्ट में ले जाना है। यहाँ स्टार्ट में ले जाना है। फिर दोबारा आपने इसके ऊपर वो
इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर आपने ऐसे ही करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर लीनियर पर क्लिक करना है। लीनियर पर क्लिक करेंगे, फिर आपने यहाँ क्रॉस पर क्लिक करना है। ये फिर आप इसको स्टार्ट में ले जाएं और फिर अपनी स्लाइड चलाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। अब ये देखें, ये हमारी स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी अभी। ये देखें, अगर आपने इसकी स्पीड कम करनी है तो फिर आप इसको एडिट करने से पहले इसका साइज बड़ा कर लें, ऐसे और ऐसे। अगर मैंने इसको स्लाइड का फंक्शन ऐड कर दिया, ये देखें यहाँ पर इसका ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। ये ग्रीन ग्रीन जो लाइन है, ये इस चीज की निशानी है, हमने इसको एडिट कर लिया है। मैं इसको दोबारा बैक ले जाऊंगा और ये आपकी स्लाइड खत्म। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 3 आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।